विज्ञापन को ही रद्द कर देना चाहिए और शुरू से सीट रोस्टर का आपका जो है कि क्रिएट किया जाना चाहिए। दादा अभी झारखंड पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें झारखंड में लगभग 44% जो है ओबीसी का यहाँ पर निवास करती है। झारखंड में ओबीसी जाति, उसको जो है 16 जिला में ओबीसी को जो है झारखंड पुलिस में पूरा जीरो कर दिया गया है आरक्षण को। इस पर क्या बोलिएगा? जी, आपका कहना सही है, क्योंकि बहुत लंबी समय के बाद झारखंड पुलिस का जिला पुलिस का बहाली निकला है और जब उसमें रोस्टर जब जारी किया गया, सीट जब जारी किया गया, उसमें 16 जिला में ओबीसी वर्ग का जीरो कर दिया गया है। यह इसका अंदेशा हम लोग को पूर्व ही था, क्योंकि एक पिछड़ा वर्ग को देखा जाए तो इस राज्य की बात करें या पूरे देश की बात करें, उसके साथ हक अधिकार के मामले पर बहुत ही अन्याय किया जा रहा है। क्योंकि अगर देश की बात करें तो हमारा ओबीसी वर्ग का भाइयों का जनसंख्या लगभग 65% है और 65% को जब मंडल कमीशन के माध्यम से जब अनुशंसा किया गया था तो जो उस समय 54% रिजर्वेशन का अनुशंसा किया गया था और वो भी मतलब कि जब इसको विधेयक को लाया गया, उस विधेयक को पास होने में पहली बार तो 10 साल लग गया। कई कमेटी बना, कई चर्चा हुआ, कोई परिचर्चा हुआ, उसके बाद अंततः 27% मिला और 27% मिला, वो भी उसका हाफ मिल गया जितना उसका अनुशंसा किया गया था। तो यह 52% 54% का विधेयक पे जो है कि सीधा 27% दिया जा रहा है और जब झारखंड अलग राज्य हुआ तो 27% को भी 14% कर दिया गया। अब हम इसका टेक्निकल चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो जैसे पूरे झारखंड प्रदेश का सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी का बहाली करने वाला संस्था है जेएसएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसके पास लगभग 4.25 लाख सृजित पद है, जिसमें 3.5 लाख आसपास उसका भी रिक्त है। तो जब 4.25 लाख सृजित पद है, तो जब हम लोग रोस्टर को समझते हैं तो 5.25 लाख सीटों को सबसे पहला बात कि उनको जिस कैटेगरी का उसको बांटा जाता है। तो ओबीसी के लिए 27% केंद्र के अनुसार मिलना चाहिए था, अगर मिलता 27% तो 4.25 लाख का 27% सीट अलॉटमेंट होता। उसी प्रकार अभी हाल में जो ईडब्ल्यूएस को 10% दिया गया, उसके लिए 4.25 लाख का 10%। उसी प्रकार एसटी के लिए बात करें तो 26% और एससी के लिए बात करें तो 10%। तो ये एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मिला करके 60% उसके अनुसार बांटा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य जब इसमें ओबीसी के साथ अन्याय क्या होता है, इस चीज़ को मतलब इसमें जब तक टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हम लोग सटीक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जैसे कुत्ता क्या करता है, जैसे कोई मांस का लाठी से अगर कोई उसको छेड़ता है तो वह कुत्ता भूखता है और उस मांस को काटता है। उस छत के ऊपर से उड़ने वाले लोग को, व्यक्ति को उसको नहीं देख पाता है। तो जब तक ऊपर में बैठे डांटा पकड़ के जो थूड़ने वाला आदमी है उसको हम लोग नहीं नज़र करेंगे, तब तक हम बांस को कितना भूखते हुए काटेंगे तो नहीं होगा। तो यह आयोग के प्रति हल्ला करने से नहीं होगा। जो ओबीसी वर्ग का 27% कुल जो सृजित पद है 4.25 लाख का, उसमें जो पुलिस मुख्यालय से जो सृजित किया गया कुल पद, उसका मात्र 14% ओबीसी वर्ग के लिए है। इसमें भी और घोटाला और अन्याय क्या करता है, जो ओबीसी वर्ग अनारक्षित श्रेणी में जो जाते हैं उसका काउंटिंग जब तक रिटायर नहीं होता तब तक उसको अनरिजर्व और सामान्य वर्ग में ही रखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ को हम जानने के प्रयास किए कि 16 जिला में आखिर जीरो कैसे संभव हुआ, तब हम इस पे रिसर्च पे गए तो सामने अंदर तक गए तो हमको पता चला कि पुलिस मुख्यालय जो रिक्त पदों के विरुद्ध बहाली के लिए जो सीट दिया था कार्मिक विभाग को, और कार्मिक विभाग जो आयोग को दिया, और जब विज्ञापन निकला तो पुलिस मुख्यालय से मेन खेला हुआ है। मेन खेला ये हुआ है कि ओबीसी वर्ग का जो चयनित सामान्य वर्ग में हुआ था, उसको सामान्य वर्ग ही जब तक रिटायर नहीं हुआ तब तक जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। तो सामान्य वर्ग में चयनित होने के बावजूद उसका सीट को ओबीसी वर्ग में जोड़ दिया गया। इससे क्या हो रहा है कि 27% मात्र रिजर्वेशन और 27% जो है वो तो है ही, लेकिन जो सामान्य वर्ग से जो ओबीसी गए थे उसका भी सीट को मैंने भरा हुआ है जैसा, उसको भी काउंटिंग कर दिया 27% में ही। और
सीट जब निकलता है कोई चीज़ तो उसमें ये देखा जाता है कि जब उसका टोटल सीट का 5.5 लाख का जो आपको 14% दिया गया है, उस 14% में आपका कितना खाली हुआ है, तो उतना ही सीट उसको दिया जाता है। तो वहाँ पे मेन गेम किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ग काम कर रहा है, जो बाहरी तत्व है, जो हर डेग टेक पे लड़ाई है उन लोग से। JSSC पे बैठे हुए उच्च अधिकारी भी उसी विचारधारा के हैं, कार्मिक विभाग में बैठे हुए उच्च अधिकारी भी उसी विचारधारा के हैं, विधि विभाग में बैठे हुए उच्च अधिकारी भी उसी विचारधारा के हैं, साथ ही साथ जो आपका कार्मिक सचिव से लेकर मंत्री का PA DA सब उसी विचारधारा के लोग हैं। तो एक जो विचारधारा काम कर रहा है कि यहाँ के पिछड़े, आदिवासी, चाहे दलित, यहाँ के ST SC OBC माइनॉरिटी को हक को हर तरीके से मारना है, तो इस विचारधारा के खिलाफ जब हम लोग लंबा लड़ाई लड़े झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति टाइगर जयराम जी के नेतृत्व पे, तो ये लड़ाई जो हम लोग आंदोलन किए, देखिए आज बाल भी बढ़ा है, तो ये एक कारण है कि भाई नियोजन नीति इतना ऐतिहासिक आंदोलन अलग झारखंड के बाद पहली बार लगातार 2 बार बंद हुआ, पूरे झारखंड प्रदेश में इसका असर हुआ। उसके बाद हम लोग 72 विधायक को लिखित समर्थन लिए, मुख्यमंत्री घेराव, विधानसभा घेराव सब किए, लेकिन आखिर नीति क्यों नहीं बना। तब जब हम लोग और तह में गए, तब जो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी होता है, वहाँ पाते हैं कि 32 में 30 बाहरी है, 2 मात्र झारखंडी है, जयंत टप्पो और एक लक्ष्मी मुर्मू। विधि सचिव बाहर के, कार्मिक सचिव बाहर के, आपका गृह सचिव बाहर के। तो ये जब सारे लोग बाहर के होते हैं, तो हम लोग नीचे कितनों छटपटाते हैं, कितनों लाठी खाते हैं, कितनों डंडा खाते हैं, कितनों आंदोलन करते हैं, कितनों लोग सड़क पर उतरते हैं, लाखों लाख सड़क पर उतरते हैं, ऐतिहासिक सफल बनाते हैं आंदोलन को, लेकिन असर नहीं दिखता है। तो इसीलिए सिस्टम को सुधारने के लिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति 2024 में चुनाव लड़ने जा रही है। दादा, JSSC लगातार छात्रों के हित में आंदोलन कर रही है और कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। जो OBC का पूरा 16 जिलों में 0 जो रखा गया है, तो आगे क्या करेगी JSSC? देखिए, जो JBKSS का छात्र विंग JSSU झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन है, चूँकि झारखंड के हर छात्र का हर हक अधिकार के लिए, चाहे नियोजन नीति की बात करें या नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, आंदोलन किया है। तो यहाँ पे जो हम लोग विचार विमर्श किए, उससे जो समझ में आता है, सीधे विज्ञापन को ही रद्द कर देना चाहिए और शुरू से सीट रोस्टर का आपका जो है कि क्रिएट किया जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है कि विज्ञापन जारी किया गया है, जो सीट दिया गया है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा भेजा गया जो सीट है, उसके अनुसार कार्मिक विभाग के निर्देश के अनुसार आयोग निकाला है। तो हम हल्ला करेंगे जहाँ तहाँ तो नहीं होगा। इसीलिए इसका हम समाधान चाहते हैं, तो हमको इस विज्ञापन को रद्द कराना होगा और हमको विधि सचिव, कार्मिक सचिव और आपका गृह सचिव से मिल करके, मुख्य सचिव से मिल करके, यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्रियों के सहयोग से, वो लोग भी इस पर पहल करें, सहयोग करें हम लोग का, और फिर से नए सिरे से जो भी सृजित पद है इसको जांच पड़ताल करते हुए, मतलब बिना पक्षपात किए पारदर्शिता के साथ सीट क्रिएट किया जाएगा, तो निश्चित ही OBC का सीट बढ़ेगा। और OBC का और हम तो कहेंगे, चूँकि यह सरकार का वादा था कि पहला साल हम OBC रिजर्वेशन को 27% करेंगे, तो अगर 27% रिजर्वेशन को करने के बाद विज्ञापन निकालता है, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 16 जिला में जो 0 सीट जो दिख रहा है OBC का, वहाँ प्रत्येक जिला पर जो है कि सीट बाकी वर्ग का जितना भी है उससे ज़्यादा आएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो